पर कोई खरा उतरा, आपने आपका काम किया, तब आप उसको वोट दीजिए। लेकिन अगर आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरा तो लोकतंत्र और संविधान आपको बताता है कि जितनी मजबूती से आपने उसका साथ दिया है उतने ही मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए, तब न सुधरेगा। ना तेजा तो हमने के राजतंत्र बना दे ले बानी जा, तो विधायक चुनता नहीं, विधायक जी के बाद विधायक जी अपने से अपन लड़का चुन दी हन, और ना कोनो दुर्घटना हो गई, विधायक जी के मृत्यु हो गई तो लड़का सहानुभूति में जीत के चल आई। हम पूछता नहीं काहे जीतैले रही, आदमी कहता क्या करी भैया, सहानुभूति के लहर रहे। पूछता नहीं कि भाई विधायक जी तो रहन कुछ काम कैले रहन, कर लड़का कौन पराक्रम कैले बान, काहे जीतैले बानी। आदमी कहता भैया बड़ा सहानुभूति रहे। अरे आपका बच्चा खाए बगैर सो रहा है, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, राउर लड़का स्कूल में पढ़े जाता, जब पढ़ाई नहीं के हो खिचड़ी खियावल जाता है, रउआ से कोई सहानुभूति नहीं के करत, रउआ चलो बनी सहानुभूति करे दूसरा के संगे, कीजिएगा तो भोगिएगा। यही बताने चले हैं। आदमी कहते कि भैया रउआ संगे खड़ा होकर, हम सबको मन से कहते हैं आप हमारे साथ खड़ा होने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चे के साथ खड़ा होइए। जो समाज, जो परिवार, जो व्यक्ति अपने बच्चे के लिए नहीं खड़ा हो सकता वो हमारे साथ क्या खड़ा होगा। आप अपने बच्चे के लिए खड़े ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ नेता जो है, दल सब आपके नस में इतना जात और धर्म घुसा दिया है कि राव लड़का बिना कपड़ा बिना चप्पल के रोड पर घूमता, लेकिन रोवा होकर दर्द समझ में नहीं खेआवत। कैसे सुधरी बिहार, ये बताने चले हैं कि जगिए, अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए। अगर नहीं सुधरिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका हमारा जिंदगी बीता है, उसी गरीबी बदहाली में आने वाली पीढ़ी और बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को, सुधर वाला बात। आदमी कहता कि भैया रउआ चोली, बड़ा प्रशांत किशोर होशियार बाड़न, सुधार दी हम। एक प्रशांत किशोर आज की 10 प्रशांत किशोर, ये नहीं सुधरने वाला है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप ये संकल्प नहीं लीजिएगा कि वोट 5 किलो अनाज पर नहीं, राशन कार्ड पर वोट नहीं दीजिए। 5 किलो अनाज आपके बच्चे का भविष्य का कीमत नहीं है। पैसे पर, जात पर, धर्म पर, 5 किलो अनाज पर आप वोट देते रहिएगा तो जीवन में कभी आपका तरक्की नहीं होगा। गरीबी से तब निकलिएगा। भाई बहाली कैसे आएगी जब जनता किसी के झूठे आश्वासन पर आप बिक जाइएगा या अपना विश्वास, अपना मत किसी को दे दीजिएगा। तेजस्वी यादव जैसे आदमी के कहने पर अगर आप समझते हैं कि लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो गलती तेजस्वी यादव की नहीं है, उस बात को मानने वालों की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 15 साल में बिहार को रसातल में पहुंचाया है। वो आज खड़े होकर मंच पर दावा कर रहे हैं कि हम बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। बिहार में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर, किसी ने नहीं पूछा कि भाई अगर आप 10 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो 15 साल आपकी सरकार थी, उसमें कितने लोगों को रोजगार दिया आपने। ऐसी कौन सी आपकी जानकारी, नया ज्ञान आपको हो गया है जो आपको उस समय 15 साल तक नहीं थी। या कम से कम इसके लिए तो माफी मांगो कि 15 साल हमने नहीं दी नौकरी, अब दे देंगे। तो मंच पर खड़े होकर कोई भी आउटलैंडिश बात कह देना जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। और लेकिन सच्चाई की एक अपनी ताकत है। देखिए, उस आदमी ने स्वयं, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी, नियति ने ऐसा खेल खेला कि वो खुद ही आज सत्ता में है। लोग अब पूछेंगे, और जितने लोगों ने उसके झूठे वादे पर उस वोट दिया है लालटेन को, आज उनके सामने दिख रहा है कि एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिल सकती है। भाई 15 अगस्त को, पिछले साल 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने महागठबंधन में आने के बाद, जिस नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी के वादे पर खिल्ली उड़ाई, उसका प्रतिकार किया, ये बताया कि ये बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता है, उसी नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को महागठबंधन बनने के बाद गांधी मैदान से खड़े होकर कह दिया कि हम तो 1 साल में ये कर देंगे। तो अगस्त से आज करीब 4-5 महीने हो गए। तो 5 महीने के हिसाब से कम 4-5 लाख नौकरी तो बट जानी चाहिए थी। कितनी नौकरी बटी है वो आपको पता है। नौकरी नहीं बट रही है, लाठियां जरूर बजाई जा रही है। चाहे वो सीटेट के लड़के हों, सांख्यिकी वाले लड़के हों,
संविदा दूसरे सेवाओं में जो संविदा पर काम करने वाले लोग हैं, जो शिक्षक अभी काम कर रहे हैं, इनके लिए भी झूठे वादे किए गए। आप 4 लाख शिक्षकों से जाकर बात कीजिए, मेरे से हर दिन शिक्षक मिलते हैं, वो बता रहे हैं। ये तो बिहार में इस तरह के नेताओं की पूरी लंबी फहरिस्त है, जिनका काम ही बस इतना है कि जो सामने आ जाए उसके मुंह पर उसके जैसी उसके जो उसको अच्छा लगे ऐसी बात बोल दीजिए, वोट ले लीजिए, उसके बाद पूछ कौन रहा है, उसके बाद जात पात करते रहिए, आपस में लड़ाते रहिए, वोट लेते रहिए और काम चलता रहेगा।